हो चुका है फिर भी आप रुकी हैं उसके लिए। अ, मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहूँगी। सब लोगों ने जैसे मैम थी स्मिता मैम, उन्होंने कहा कि हम स्त्री जब पैदा होती है ना तो सशक्त पैदा होती है। स्त्री पैदा होते ही सशक्त होती है। पर असली असली परिभाषा क्या है स्त्रीत्व की? क्या ये सिर्फ़ एक शरीर से सीमित है? मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मुझे याद नहीं मैं नाम, लेकिन मैं एक परिभाषा बताती हूँ। मुझे लगता है एक एक ह्यूमन जो इंसान है, एक जो व्यक्ति है, उसके अंदर दोनों गुण होते हैं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व। एक पुरुष में भी स्त्रीत्व होता है। अगर उसके अंदर स्त्रीत्व नहीं या यस इट्स, अगर हम दर्शन की बात करें, भारतीय दर्शन की बात करें, तो एक पुरुष एक व्यक्ति पुरुषत्व और स्त्रीत्व के मेल से बना हुआ होता है। हाँ, शरीर के हिसाब से हमारे किसी में स्त्रीत्व ज़्यादा और किसी में पुरुषत्व ज़्यादा। पर अगर किसी में स्त्रीत्व नहीं है तो वो एक जानवर होगा। पुरुषों में भी करुणा है, दया है, ममता है। तो आज सुबह मैं एक पोस्ट डाल रही थी तो मैंने लिखा कुछ, कैफ़ी आनंद इतनी देर से रुके हैं, हमारे लिए इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है। तो मुझे लगता है स्त्री जो आगे बढ़ रही है तो हम पुरुषों का की भूमिका उनके जीवन में इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस पे कुछ लिखा है। इसकी एक विडंबना जो मुझे बहुत कचोटती है, उस विडंबना के बारे में मैंने एक गद्य लिखा है। अक्सर मैं पढ़ती नहीं हूँ गद्य, पर अब पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ आपको, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। मैं ना अपनी फ़ेवरेट हूँ। मैं अक्सर कहा करती हूँ, मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। खुद के आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए और इस नापतौल वाली दुनिया में बेखौफ इस खूबसूरत ज़िंदगी को करीब से जीने के लिए ऐसी लाइनें काम कर जाया करती हैं। मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। फ़ेवरेट होने की बात जब हो रही है तो बताना चाहूँगी कि मुझे खुद में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपना अस्तित्व। मेरा अस्तित्व मुझे माँ के करीब होने सा महसूस कराता है, मुझे माँ के पास ले जाता है। 9 महीने अपने पेट में रखकर जो उसने पूरा व्यक्तित्व गढ़ा है ना, उसके लिए मैं पूरे आजीवन ऋणी नहीं हो सकती। मेरे अस्तित्व की अलौकिक शक्ति से ही मैं भी 9 महीने किसी को अपने खून से सींच के इस दुनिया में ला पाई और आज उस नन्ही सी जान को एक नेक दिल इंसान बनाने में लगी हुई हूँ। बड़ा अलौकिक, कुछ अद्भुत सा होता है ये अस्तित्व। मुझे मेरी माँ सा, उसके उस जैसा होने का एहसास दिलाता है ये अस्तित्व। मैं अक्सर स्त्रियों की उन्मुक्तता पे लिखती हूँ, बोलती हूँ, अ, पर एक विडंबना है ना जो मुझे अंदर कचोटती है। वो विडंबना मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, इसलिए ये गद्य आज पढ़ रही हूँ। एक स्त्री के पंखों को खोलने में एक स्त्री के पंखों को खोलने में दूसरी स्त्री की भूमिका। मैं एक सफल जीवन जी पा रही हूँ। अभी मैं एक सफल जीवन जी पा रही हूँ क्योंकि पापा बचपन में मेरी तुलना इंदिरा गांधी से किया करते थे। 19 नवंबर बॉर्न हूँ मैं भी। अक्सर कहते मेरी बेटी भी पढ़ने के लिए विदेश जाएगी, अपना जीवन साथी खुद चुनेगी। पढ़ाई में होशियार होने के कारण दूसरे शहरों में कंपटीशन के लिए चाचा सबसे लड़कर मुझे ले जाया करते थे। जब माँ ने कहा कहाँ दिल्ली जाएगी, कहाँ कैसे अकेली रहेगी, तब भाई मेरा 2-2 घंटे पैदल चलकर राजस्थान की चिलचिलाती धूप में मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में करवा आया। जीवन साथी के रूप में भी एक क्रांतिकारी मिला मुझे। साथी के रूप में भी मुझे एक क्रांतिकारी मिला। मैंने किसी पुरुष को इतना एक्सेप्टिंग नहीं देखा। जो उन्मुक्ता के पंख पापा ने बचपन में मेरे अंदर गढ़ दिए, उसको परवान मेरे जीवन साथी ने दी, मेरी ढाल बनकर। जब जीवन के दूसरे पड़ाव में हार कर थम जाना सोचा, तो मेरी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में मेरी मदद पिता तुल्य ससुर जी ने की। इंदिरा गांधी की कहानी बचपन के बाद फिर से एक पिता से सुनी। एक बार फिर से तुलना हुई, मैं सीधी खड़ी हुई और आज जीवन की हर परीक्षा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे पंख पहले से ज़्यादा तेज महसूस हो रहे हैं। इन सब उदाहरणों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री की विशालता की जब हम बात करें तो उनके जीवन के स्तंभ के रूप में खड़े पुरुषों की भी बात करें। और जिस विडंबना की बात मैंने पहले की, इस उसको कैसे ख़त्म करें इस पर थोड़ा सोचें।
स्त्री का साथ जब एक स्त्री देगी, स्त्री का साथ जब एक स्त्री देगी तो इस देश की चमक पूरे विश्व में फैलेगी। अब मेरी अपनी रचना। अक्सर हमें कहा जाता है ना, जब कोई सफल स्त्री होती है ना तो ऐसे कहते हैं, अरे वो तो मर्दों से भी आगे है। अरे ऐसे कैसे, तुम्हें इस तरह का गुस्सा क्यों आ रहा है, मर्दों की तरह गुस्सा करती है। अरे औरताना बातें, तुम तो मर्द हो, और अगर तुम सफल हो तो तुम मर्द हो। तो उस पे लिखा है मैंने कुछ। स्त्रीत्व पेड़ से गिरे सूखे पत्ते सा बेजान, हल्का फुल्का समझा जाएगा, ये समझ मेरी समझ से परे है। स्त्रीत्व की विशालता या विविधता को पुरुषत्व की लाठी के सहारे के साथ ही विशाल या विविध समझा जाएगा, ये समझ मेरी समझ से परे है। स्त्रीत्व अगर सीता की अग्नि परीक्षा में है तो चित्रांगदा की युद्ध शैली और द्रौपदी के हुंकार में भी है। स्त्रीत्व अगर सावित्री के पति व्रत में है तो कैकेयी के हठ और उर्मिला के त्याग में भी है। स्त्रीत्व हाथ में तलवार और कलेजे में लगे बच्चे और आंखों में वीरता का तेज लिए हुए लक्ष्मीबाई के शौर्य में भी है। स्त्रीत्व अन्नपूर्णा, सहनशीलता और सौंदर्य तक ही सीमित नहीं, स्त्रीत्व अगम्य अपार है। धरती सी सहनशील, पहाड़ सी दृढ़, सीता सी पवित्र जैसी अजब गजब की तुलनाओं से अलग एक स्त्री बस एक स्त्री हो सकती है। वो अतरंगी, बेरंग, खुशमिजाज या तन्हा हो सकती है एक साथ। अपने अंदर की सारी उलझनों को समेट के, अपने अंदर की सारी उलझनों को समेट के तुम्हारी खुशियों में वो तुमसे ज़्यादा खुश हो सकती है। बचपन की चंचलता की महक, यौवन की सुंदर उधेड़ बुन और प्रौढ़ की समझदारी सब एक साथ लेकर हाथ बढ़ा सकती है वो तुम्हारी ओर, अगर तुम कहीं फंसे हो। परिवार के लिए खुद को पूरी तरह से खो देने वाली माँ से लेकर सिंगल मॉम तक का सफ़र उसने बखूबी तय कर लिया है। अब वो आसमां की तरह खुली है, वो आसमां की तरह खुली है, एक ऐसा कैनवास जहाँ कोई अपने प्रेम की कलम से खूब सारे रंग बिरंगे इंद्रधनुष गढ़ ले। हाँ, बस प्रेम की कलम से, क्योंकि दिल के आसपास चार दीवारी बनाना भी उसने सीख लिया है। उसकी खूबसूरती, चांद सा खूबसूरत सबने कहा उसको, चांद सा खूबसूरत सबने कहा उसको, पर अब चांद सी चमक है उसकी आंखों में। हो अब अमावस का अंधेरा या पूर्णिमा की जगमगाहट, हो अब अमावस का अंधेरा या पूर्णिमा की जगमगाहट, उसकी आंखों में अब अपनी चमक है। दृश्य वही है पर दृष्टि बदल गई है, अब सब सुनहरा सा बस रहा है उसकी आंखों में। स्त्रीत्व की विशालता पुरुषत्व की परीक्षा से परे है, स्त्रीत्व की विशालता पुरुषत्व की परीक्षा से परे है। स्त्री का स्वाभिमानी होना, प्रतिभावान होना, दूरदर्शी होना या कभी कठोर और क्रोधित होना, या उसे पुरुष क्यों बनाएगा, उसे पुरुष क्यों बनाएगा, वो स्त्री है और ये सब उसके स्त्रीत्व की ही विविधता है। उसका क्रोधित, कुपित, करुणामयी, मृदुभाषी, कर्कश, दयावान, शौर्यवान होना सब प्राकृतिक है। उसे विशाल बनने के लिए मर्द नहीं बनना, उसे विशाल बनने के लिए मर्द नहीं बनना, विशालता और विविधता उसकी खुद की प्राकृतिक परिभाषा है। थैंक यू। थैंक यू।